बकरी सीओ हमला मामले में जिला पदाधिकारी का बड़ा बयान। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बेगूसराय में अंचलाधिकारी हमला मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, जहां बेगूसराय जिला पदाधिकारी का बयान सामने आया है। जो निवर्तमान सीओ थे उन पर हमला किया गया था। बताया जा रहा था कि वो रिटायर आर्मी थे जो हमलावर थे। ऐसे में आज फिर उनके पक्ष में जो पूर्व सैनिक हैं वो तमाम सैनिक इस वक्त सड़क पर उतरे हुए उनके समर्थन। तो इसको लेकर किस तरह से जिला प्रशासन देखती है, पूरा क्या मामला था और किस तरह से कार्रवाई हुई थी? देखिए, वर्तमान सीओ पे घटना एक हुई थी जिसमें कि चाकू मारा गया था उनके आवास में। कई बातें इसमें पब्लिक के बीच में आ रही थी। इसमें पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर किया गया और जांच की जा रही है। तो उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद ही सच्चाई पता है चलेगी। अपना पक्ष रखने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन जो भी घटना हुई थी दुखद थी। जिस भी कारणवश अगर ऐसा हुआ, किसी भी अधिकारी या कर्मी पे इस तरीके से हमला करना, निजी हमला करना, वो गैर कानूनी है, तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी राज्यकर्मी के कार्यकलापों से असंतुष्ट है तो अपील का प्रावधान है। अन्य पदाधिकारी है, लोक शिकायत निवारण अधिनियम है, इनके तहत अपील कर सकते हैं। लेकिन निजी तौर पर किसी पर हमला करना मेरे समझ से उचित नहीं है। इससे किसी का समाधान नहीं है। इन लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि लेन देन को लेकर हमला की गई थी, किसी कार्य को मोटेशन को लेकर। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जानी है। आप सब जानते हैं, मीडिया के द्वारा इसको लिखित किया जा रहा है कि जो भी इसमें करप्शन कर रहे हैं उसको विजिलेंस है, CBI है, ED है, SBU है, EOU है, ये तमाम संस्थान हैं जो कि इसी काम के लिए हैं। जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बातों से अगर दुखी है या उनको इस तरीके का कोई मांग किया जा रहा है तो वो वही पदाधिकारियों के पास ही आ सकते हैं। हम लोग के पास गोपनीय रूप से भी दे सकते हैं, अन्यथा विजिलेंस में भी इसमें कार्रवाई दे सकते हैं। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तीसरा, वहीं इस मामले में पूर्व सैनिकों ने अंचलाधिकारी पर मोटसन के नाम पर 50,000 रुपया लेकर नहीं लौटाने का आरोप लगाया है। पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया है कि मोटसन का पैसा मांगने पर अंचलाधिकारी के द्वारा अपने गुंडे द्वारा सैनिक पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद आत्मरक्षा में पूर्व सैनिक ने वहां रखे चाकू से सीओ पर हमला किया। बंधु को ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन के द्वारा हमारे पूर्व सैनिक को सीओ के दबाव में, सीओ प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके दबाव में हमारे सैनिक को पीटा गया, बुरी तरह पीटा गया। आप लोगों ने अभी देखा है, मैंने खुद देखा है। और इनको म्यूटेशन के बदले इनसे 50,000 रुपया लिया गया। इन्होंने खुद जाकर के जो अभी बताया इन्होंने खुद दिया, लेकिन सीओ का स्थानांतरण हो गया, इसलिए उन्होंने म्यूटेशन नहीं किया। फलतः इन्होंने बोला कि पैसा हमको दे दीजिए। उसी पैसा लेने के क्रम ये गए थे और सीओ साजिश के तहत इनका जो बॉडी पे जितना हेड इंजरी है, जितना भी इंजरी है, वो बता रहा है कि वो कई गुंडे को रखा हुआ है, पालतू गुंडे को, और उसके बाद इनके ऊपर अटैक किया। इन्होंने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में वहाँ रखे चाकू का इस्तेमाल किया। मैं आप लोगों को बता दूं, ये इन्फेंट्री के सोल्जर हैं, और सोल्जर जो भी होता है, एक सैनिक को एक गोली एक दुश्मन का प्रशिक्षण दिया जाता है। और अगर हमारा इंटेंशन मारने का होता कि हम सीओ को मार देंगे तो धरती पर कोई शख्स को पता नहीं चलता और सीओ की हत्या हो जाती। एक गोली में हत्या हो जाती, कहीं और हत्या हो जाती। और वहाँ भी अगर अवधेश जी का मारने का इरादा होता, ये हथियार लेकर के जाते। वहाँ रखा हुआ चाकू इन्होंने अपने प्रोटेक्शन में इस्तेमाल किया। मैं इस घटना की सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, मैं आपके माध्यम से माननीय सरकार, सुशासन बाबू की सरकार, जो कहते हैं दम्भ भर रहे हैं कि हम सुशासन हैं, ये सुशासन सामने है। जिस सीओ के खिलाफ हमारे आदरणीय बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान जी धरना दिए और सरकार ने उस चीज को संज्ञान में नहीं लिया, वैसे अपराधी किस्म का सीओ, वो सीओ अपराधी है, हमारा ये जवान अपराधी नहीं है। मैं आपके माध्यम से एसपी को कहना चाहता हूं कि माननीय आरक्षी अधीक्षक, आप अपने शब्दों पे कंट्रोल रखें। आप एक सैनिक जिसने देश की सुरक्षा किया, जिसने कसम खाने वक्त अपने अधिकारी के कसम की सुरक्षा खाया, वैसे अधिकारी के ऊपर ये कभी हाथ उठा नहीं सकता। और ऐसे जवान को आपने अपराधी कहा, जिसके ऊपर आज तक 107 का कोई इल्जाम नहीं लगा है, उसको आपने अपराधी कह दिया। अपराधी सरेआम साबित हो चुका है। एक नहीं 100 आदमी को ये लोग आपके सामने प्रोड्यूस कर देंगे बखरी
प्रखंड के कि वो सीओ बिना पैसा के किसी का म्यूटेशन नहीं करता था। वहाँ पूरे बखरी के लोगों में जन व्याप्त है। उसको सरकार का संरक्षण था। सीओ का व्यवहार आचरण ठीक नहीं है। उसने कई जगह मकान और कई जगह जमीन ले रखे हैं सीओ ने। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि उच्च स्तरीय जांच इस घटना का तो हो ही, साथ साथ उस सीओ के धन और संपत्ति की भी जांच हो कि आपकी आय से अधिक इतनी जायदाद आपने कहां से बटोर लिया। इन सारी बातों को एसपी साहब लोग की मुलाकात हुई है। एसपी साहब से मैं अभी मिलने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इनके इलाज से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इनका आपने देख लिया, इनका न तो सुबह से ड्रेसिंग हुआ है न कुछ। अभी मैं माननीय सिविल सर्जन से भी मिलूंगा, सिविल सर्जन साहब से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे मत छोड़ें कुत्ते बिल्ली की तरह हमारे जवान को। इन्होंने देश की रक्षा किया है और इनका सही से इलाज करें। उसके बाद जो ECHS जो हमारा एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के द्वारा इलाज पारस हॉस्पिटल पटना, रूबन हॉस्पिटल पटना और भी बढ़िया बेहतर हॉस्पिटल है जो जहां हम लोग इंटरनल होते हैं, हम चाहेंगे कि वहां इनका इलाज हो। चूंकि अभी ये इन्होंने कहा कि इनके जान को भी खतरा है। जिस सीओ के दबाव में आकर के एसपी और जिला प्रशासन इनको अपराधी बोल सकता है, वो इस सीओ के दबाव में इनको यहाँ मरवाया भी जा सकता है। इनका जान के ऊपर खतरा है, इसलिए मैं यहाँ के इलाज से संतुष्ट नहीं हूँ। इनके जान पे खतरा है। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से त्वरित निवेदन करता हूँ कि वो इनको हायर ट्रीटमेंट के लिए पटना जो है फौजी का जो व्यवस्था है रिकमेंड करा करके इनको पटना भेजा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भवेश कुमार भारतीय, मैं पूर्व सैनिक का मीडिया प्रभारी हूँ। वहीं इस मामले में बेगूसराय के आरक्षी अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से यह जानकारी दी थी कि युवक के द्वारा एक जमीन की मोटिवेशन नहीं किए जाने पर अंचलाधिकारी पर हमला किया गया। उन्होंने यह भी बताया था कि यह जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर था, उसका रसीद कटा हुआ था। कल रात को सीओ बकरी पे एक व्यक्ति ने चाकू से हमला किया था, उसकी तुरंत गिरफ्तारी कर ली गई थी। इस आदमी का नाम है अवधेश सिंह, ये 30 साल का है। ये वहीं सकरपुरा बकरी का रहने वाला है और ये आर्मी से रिटायर्ड है, ऐसा बताया गया, ऐसा हम लोग को पता चला है। लेकिन इस मामले में सीओ पे जो चाकू से हमला हुआ था तो तुरंत वहाँ पे SHO बकरी, STPO बकरी ने पहुँच के पूरे मामले को देखा था, इसमें जाँच की थी। अभी वर्तमान में सीओ बकरी सदर अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज है। कई जगह उनको चाकू से चोट लगी थी तो उनको टाँके वगैरह दिए गए हैं और डॉक्टरों से बात की है तो अब उनकी हालत ठीक है और वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इसमें STPO बकरी के नेतृत्व में विशेष टीम ने कल रात भर पूछताछ की है अवधेश सिंह से। तो इसमें ये जो हमला किया गया है इसका कारण ये निकल के आया है अनुसंधान में कि अवधेश सिंह एक जमीन का म्यूटेशन कराना चाहता था सीओ बकरी से और उसने म्यूटेशन के लिए 2 बार आवेदन दिया था। दोनों बार सीओ बकरी के ऑफिस ने उस म्यूटेशन को रद्द कर दिया था, क्योंकि वो जो जमीन है वो इस समय ऑलरेडी एक पट्टाधारी है नेहरू रजक, उसके नाम से पर्चा कटा हुआ है और नेहरू रजक के द्वारा इसमें अद्यतन लगान दिया जा रहा है और रसीद भी उनके नाम से है। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी कारणों से ये जो व्यक्ति है अवधेश सिंह, उसके नाम से म्यूटेशन नहीं हो सकता था। तो इसी प्रकार से विधिवत तरीका अपनाते हुए इनके म्यूटेशन के पर्चे को खारिज किया गया था और अवधेश सिंह को मोबाइल पे मैसेज के थ्रू जानकारी भी सीओ ऑफिस से दी गई थी। लेकिन ये बदमाश था अवधेश सिंह और इसने कई बार सीओ पे जबरन दबाव बनाने की कोशिश की है और उस दिन कल जब उनके घर पे कुछ लोग उनसे मिलने आए हुए थे तो ये वहाँ पहुँचा। इसने पूरा मौका देखा, जब वहाँ से लोग चले गए, इसको खाली मौका मिला, तब ये उनके बेडरूम में गया और उनसे जाके बहस की और इसने सही मौका देखते हुए वहाँ पे चाकू से उनके शरीर पे कई जगह प्रहार किया। और उसके बाद जब हम लोग को सूचना मिली तो पुलिस ने इसको जाके वहाँ अरेस्ट किया है। तो ये उसमें कारण निकल के आया है कि जबरन जमीन का म्यूटेशन कराना चाहता था जो विधिवत नहीं था, सीओ ने उसको रिजेक्ट किया था। उसी बात से क्षुब्ध होकर के इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो इसकी गिरफ्तारी हो गई है और इसमें जितने एविडेंस गैदर करने थे हम लोगों ने कर लिए हैं। मैंने STPO बकरी और SHO बकरी को आदेश दिया है कि इसमें जल्द चार्जशीट दाखिल करें और स्पीडी ट्रायल जल्द से जल्द इसमें प्रारंभ कराने के मैंने आदेश दे दिए हैं। अब हम लोग की कोशिश रहेगी कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिलवाएं जल्द से जल्द। ये हम लोग को पूछताछ में पता चला है कि ये काफ़ी टाइम आर्मी में काम किया है। अब वहाँ से ये रिटायर्ड है या जबरन इसको कार्रवाई करके रिटायर कराया गया है, इसके हम लोग पता करा रहे हैं। मोहन नाम का चर्चा रहा कि मोहन इसी का नाम है। इसका नाम अवधेश सिंह उर्फ मोहन कुमार है, ये हम लोग को पता चला है इसमें सिर्फ ये अकेले ही शामिल थे कि क्या हो रहा? ये इसमें जो अभी तक जांच हुई है, अभी एक ही व्यक्ति इसमें शामिल है, लेकिन अभी इसमें जांच चल रही है। हम लोग बाकी चीज़ों को भी देखेंगे, लेकिन अभी तक की जांच में एकदम स्पष्ट है कि इसी ने जाके घर के अंदर जो भी किया है वो इसी ने किया है सर।
चाकू को भी पुलिस ने बरामद किया। जी हाँ, उस चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जिस मोटरसाइकिल से आया था उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, और इसका जो मोबाइल फोन है वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। कुल मिला के इसमें अनुसंधान हम लोग का लगभग पूरा हो गया है, सारी बातें इसमें खुल के आ गई हैं। अब हम लोग इसमें जल्द चार्जशीट करेंगे और स्पीडी ट्रायल चला के इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। हथियार सर ये बाहर से लाया था या ये चाकू उन्हीं के घर का है। इसने जब उनसे बहस इसकी चालू हुई और जब इसने उनके साथ लड़ाई स्टार्ट की तो ये चाकू उसको उनका जो हॉल है वहीं पर रखा हुआ मिल गया। ये उन्हीं के घर का चाकू इसने वहीं से उठाया था। सीओ के पास सुरक्षा गार्ड था या नहीं? बताते चलें कि बुधवार की देर शाम के पूर्व सैनिक के द्वारा अंचलाधिकारी के घर में घुसकर चाकू से हमला किया जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। घटना के बाद बखरी के निवर्तमान अंचलाधिकारी को बखरी पीएचसी में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मामले में अंचलाधिकारी ने आरोप लगाया था गलत जमीन की मोड़सन नहीं करने पर उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने मौके वारदात से युवक को हिरासत में लिया था। वहीं मामले के कई दिन बीत जाने के बाद सैनिक से मिलने पहुंचे संगठन के लोगों ने अंचलाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए और अपने गुंडों से पूर्व सैनिक की पिटाई किए जाने का आरोप भी लगाया है। पूर्व सैनिक ने बताया कि एक जमीन के मोटेशन के लिए सीओ के द्वारा 50,000 की राशि ली गई थी, लेकिन सीओ के ट्रांसफर हो जाने के बाद जब पूर्व सैनिक उनसे पैसे की मांग की तो सीओ ने अपने गुंडे के मार्फत से कुल सैनिक की पिटाई की, जिसके आत्मरक्षा पूर्व सैनिक ने चाकू से हमला किया। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। सर, आज सदर अस्पताल है, क्या मामला है सर? हमारा एक पूर्व सैनिक जिसका घर बखरी शकरपुरा है और नाम है उसका अवधेश पुकार के नाम से, मोहन के नाम से उसे लोग जानते हैं। वो एक ज़मीन खरीदा था पहले, 10 साल पहले उस ज़मीन को अपने कब्जे में, या इसके बाद रजिस्ट्री 10 साल के बाद करवाया, रसीद कटवाया। उसका उस ज़मीन से संबंधित सारा जितना अभिलेख है, डॉक्यूमेंट है, उसका अप टू डेट है और सही। इसके बावजूद कटने के बाद वह ज़मीन का म्यूटेशन कराने के लिए जब ब्लॉक गया, सीओ साहब के पास गया, तो म्यूटेशन के लिए एवज में सीओ साहब ने कहा कि ऐसे म्यूटेशन नहीं होता है, यहाँ आप उसके लिए रकम देना पड़ेगा। तो बातचीत होने के क्रम में यह सीओ साहब ने कहा, पूछने पर कि कितना ये रकम लगेगा, तो उन्होंने, सीओ साहब ने कहा कि 5 लाख। इंडिविजुअल जो है वो मोहन या अवधेश कहा कि 5 लाख तो अभी नहीं दे सकते हैं, हम 50,000 आपको देते हैं। और तत्काल में उसी समय 50,000 रुपया उनको म्यूटेशन के एवज में दे दिया गया। देने के बाद भी आगे पीछे होता रहा, ये आता रहा जाता रहा, इसको आजकल करके दौड़ाता गया। इसी क्रम में सीओ साहब की पोस्टिंग हो गई और सीओ साहब की पोस्टिंग होने के बाद या उनसे पैसा की मांग किया, या हमारा म्यूटेशन नहीं हो पाया तो आप हमें पैसा लौटा दीजिए। पैसा नहीं लौटा इनको, और उस दिन जिस दिन ये घटना हुई है, यह सीओ के निवास के नीचे आधा घंटा करीब प्रतीक्षा किया। प्रतीक्षा करने के बाद आरओ राजीव साहब जब उनको कार्य प्रभार दे रहे थे, सीओ, पुराना सीओ, और पुराना सीओ आने के नया सीओ जब वापस नीचे आए, इसके बाद यह ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद बातचीत हुई और कहा कि हमारा म्यूटेशन भी नहीं हो पाया, आप मेरा पैसा लौटा दीजिए या जो आप बताएं। लेकिन इसी बीच वहाँ 2-3 आदमी पहले से गुंडे बैठे हुए थे और बातचीत के क्रम में वहाँ ताबड़तोड़ अवधेश के ऊपर सब मिलकर एकाएक प्रहार किया और बहुत मारपीट किया है, जिससे बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गया है। और उल्टा ही प्रशासन के द्वारा इस पर ब्लेम लगाकर इसे फंसाया जा रहा है, बल्कि इसके जान की सुरक्षा की गारंटी यहाँ नहीं दी जा सकती। सबसे पहले हमारी मांग है कि इसे अच्छे इलाज के लिए तत्काल अविलंब इस सदर हॉस्पिटल से किसी अच्छे हॉस्पिटल में, हमारे ECHS के इम्पैनल हॉस्पिटल में इसका पारस रुबन में स्थानांतरण करवाया जाए। ये हमारा विभागीय होता है और वहाँ हम इसका इलाज करवाएंगे। इसके बाद आगे जो ये हुआ है, हम हर स्तर पर
इसके साथ इसके विषय को लेकर हम हर स्तर पर मिलने के लिए तैयार हैं। मैं प्रशासन से यह गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि पूरे इलाके में सर्वे कराया जाए और उस बखरी के सीओ के प्रति सर्वे हो कि और स्पष्टीकरण दिया जाए कि उनका लोक आचरण क्या था, उनके प्रॉपर्टी की जांच की जाए। पीछे भी सुनने में आया है कि वहाँ के बखरी के एमएलए सूर्यकांत पासवान ने उनके लोक व्यवहार को लेकर, उनके आचरण को लेकर धरना दिया था, है ना। और प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लिया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है और उनकी पहुंच है। प्रशासन सब मिले हुए हैं और ये जो पूर्व सैनिक है इसके जान को खतरा है, इसीलिए हम अविलंब मांग करते हैं कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा इस घटना की जांच करवाई जाए और त्वरित अविलंब की जाए। सर गलती किसकी थी? गलती सीओ की, अंचलाधिकारी की। भवेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? घटना हुई है, क्या नाम है? कैप्टन रामकृष्ण पाठक। क्या हैं आप? अध्यक्ष पूर्व सैनिक है, पूर्व सैनिक संघ बेगूसराय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।